हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं ऋचिक और आज हम जा रहे हैं पढ़ने मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में भी स्पेसिफिकली हम लोग देखने जा रहे हैं कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, एक मैट्रिक्स का एक स्केलर के साथ। और स्केलर का कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब नहीं होता। स्केलर मतलब एक नंबर। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, एटलीस्ट आपके लेवल पर एक स्केलर इज सिंपली अ नंबर। तो एक मैट्रिक्स को एक नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। और शुरू करने के पहले आप ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सो दैट सारे ऐसे मटेरियल्स आप तक सही समय पर जाते रहे। जो क्लास का स्केड्यूल होता है वो आपको मिल जाए, जो माइंड मैप्स हम बनाते हैं आपके हेल्प के लिए वो आपको सही समय पर मिल जाए। और आप www.anandmoney.com पर जाकर ऐसे पहले के भी जितने रिजर्वॉयर्स हैं सबको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मेक श्योर दैट यू मेक यूज ऑफ इट। ऑलराइट, सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स मतलब ढेर सारे नंबर एक साथ। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरा ग्रुप ऑफ नंबर्स को एक पूरे ग्रुप ऑफ अदर नंबर्स के साथ ऐड करेंगे। और वो कैसे किया जाता है, तो लेट्स सी। सबसे पहले द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस आर डिफाइंड, इज डिफाइंड, सम इज सिंगुलर, मैट्रिसेस इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ को मैं आगे से, इसके बाद से आई डबल एफ लिखूंगा। ये स्टैंडर्ड मैथमेटिकल नोटेशन है। कहीं पे भी आपको किसी भी किताब में आई डबल एफ इफ लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। और इफ एंड ओनली इफ क्या होता है इसके बारे में शायद आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैथमेटिकल लॉजिक का जब क्लास करेंगे काफी डिटेल में जाएंगे। इसमें बड़ी मजेदार चीज है ये, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस, इफ, ओनली इफ। बट आज के लेक्चर में हम लोग इतना डाइग्रेस नहीं करेंगे। विल स्टिक टू matrices and addition of matrices. So sum of two matrices is defined if and only if they have the same dimension. They have the same dimension. और dimension का बच्चों क्या मतलब था आपको याद है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब दोनों मैट्रिसेस में सेम नंबर ऑफ रोज रहे और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स भी 6 एलिमेंट्स की है, बट उसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो इसको लेट्स राइट -1 5 7 -2 3 -1, है ना। तो दोनों में ही 6 एलिमेंट्स हैं, बट दोनों के डायमेंशंस अलग हैं। पहला वाला में 3 रोज 2 कॉलम्स है, दैट मींस द डायमेंशन इज 3 क्रॉस 2। Whereas जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है, दैट मींस द डायमेंशन इज 2 क्रॉस 3। तो सिंस द डायमेंशंस आर डिफरेंट, ये सम इज नॉट डिफाइंड, है ना, ये अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। भले ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। और कभी कभी जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही अलग हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 1 0 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो अगेन बिल्कुल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें डायमेंशन तो अलग है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी अलग है ना। तो दो मैट्रिसेस के सम को डिफाइन करने के लिए पहले तो हमें मेक श्योर करना होगा कि दोनों में नंबर ऑफ रोज सेम है, दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। और वंस ऐसा हो जाता है तब हम कैसे डिफाइन करेंगे सम को, तो लेट्स सी। ए एम क्रॉस एन है, एक मैट्रिक्स विच इज बिल्ट अप ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे, जहां पे ए आई जे क्या डिनोट करता है, पिछले वीडियो से याद करें, ith रो के jth कॉलम का एलिमेंट है ना। और उसी तरह बी भी सेम डायमेंशन का एलिमेंट है, m क्रॉस n, जिसके एलिमेंट्स को हम बी आई जे से दिखाते हैं। तो a प्लस बी इज डिफाइंड एज, जो सम होगा उसका भी डायमेंशन वही होगा जो दोनों इंडिविजुअल समेंट्स का जो डायमेंशन था। सो ये भी, इसका नाम अगर हमने C दे दिया तो C भी M क्रॉस N होगा, विच विल बी गिवन बाय, लेट्स कॉल इट Cij, जहां पर ये जो C के एलिमेंट्स है, अगेन अभी मैं बिल्कुल मैथमेटिकली लिख रहा हूं, उसको एक आध दो एग्जांपल के साथ करके देखेंगे तो आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि ये क्या चल क्या रहा है, ये सारे Aij Bij Cij एक्चुअल ग्राउंड वर्क पे हो क्या रहा है ये हम देखेंगे। बट पहले ये लिख देना जरूरी है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेके भी इसको रख लेंगे। जैसे ही आपको समझ में आ जाता है तो you'll come back to this and see कि does it make sense, बल्कि मैं ही वापस आकर आपको दिखा दूंगा।
सो जहां पर सी आई जे क्या डिनोट करता है, दिस इज ए आई जे प्लस बी आई जे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब हम फॉर एग्जाम्पल 2x2 दो मैट्रिक्स लेते हैं, ए है 1 2 3 4 और बी है 0 -1 -2 -3, ये बी है, तो a प्लस बी सी होगा, जहां पे सी आई जे फॉर एग्जाम्पल C11 मतलब ये वाला एलिमेंट, C11 क्या होगा बच्चों, तो A11 प्लस B11। A11 क्या है, A के पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट, मतलब पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है ना, दिस इज 1 प्लस B के पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट which is 0। तो C11 is equal to 1 plus 0 मतलब 1, ये होगा 1। उसी तरह C12 क्या होगा बच्चों, C12 मतलब क्या पहला कॉलम का दूसरा रो या पहले रो का दूसरा कॉलम, पहले रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट। सो दैट मीन्स पहला रो अक्रॉस हियर और उसका दूसरा कॉलम दैट मीन्स अक्रॉस हियर। सो इसे मैं हटा दूं अभी। तो दिस विल बी द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग ए और बी के एलिमेंट। सो 2 और -1 से बना है 1, उसी तरह 3 और -2 से हमारा बना है 1, 4 और -3 से हमारा बना है 1। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया और ऐड करके जो मैट्रिक्स बना उसे ही हम सम ऑफ टू मैट्रिसेस बोलते हैं। अब फिर से एक बार देख लीजिए, ए एम क्रॉस एन, बी एम क्रॉस एन, दोनों के सेम डायमेंशन थे तभी सम डिफाइन हुआ, और जो नया मैट्रिक्स बना ऐड करके उसके भी सेम डायमेंशन है एम क्रॉस एन, और वो उन एलिमेंट से बना है जो कि अपने रो और अपने कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सम है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब एक और एग्जाम्पल हम करके देखेंगे, एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देखेंगे कि लेट्स से 2x 3 5 प्लस y -1 2 8 is equal to 8 8 5 13। तो एक फॉर एग्जाम्पल एक सवाल यहां मैंने दे दिया है और लिखा हुआ है फाइंड एक्स एंड वाई। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। इतने आसान सवाल आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में, इतने आसान सवाल आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे, बट चूंकि हम समझाना शुरू कर रहे हैं, आई प्रॉमिस यू कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम लोग शुरू करके ऊपर तक जाएंगे। तो द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी डू इज, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि काफी आसान सवाल से शुरू करेंगे, बट बहुत जरूरी है कि इन आसान सवालों को आप एकदम क्लियरली समझ लें, ताकि जो आने वाले कठिन सवाल है, एक से एक कठिन सवाल है, उन पर आपका एक चांस बन पाए कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, खुद से सॉल्व कर पाए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इग्नोर नहीं करिए। एनीवे, फाइंड एक्स एंड वाई। तो हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग समेशन से बना है, तो 3 और 2 5 बना है, इससे कोई हमारा फायदा हुआ नहीं। 5 और 8 13 बना है, हमारे काम का नहीं है, सब चीजें बस फैक्चुअली वहां पे दी हुई हैं, सही दी हुई हैं, दैट्स ऑल। 2 और y मिलकर 8 बना है, सो आई नो दैट 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और उसी तरह x -1 इज इक्वल टू 8। इसे हमें क्या पता चलता है, y मस्ट बी 6 एंड x मस्ट बी 9। तो आई होप कि आप ये समझ रहे हैं कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, कब कर सकते हैं, जब दोनों के डायमेंशन सेम हो, और कैसे कर सकते हैं, भाई हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। इतनी सिंपल सी चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और उसी तरह अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझना चाहें, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, सॉरी दो मैट्रिसेस को नहीं, एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई डायमेंशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इफ द मैट्रिक्स A M cross N is given by Aij, so and let K be any real number, ऐसे लिखते हैं K belongs to R। इवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्चुअली आपने कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट लाइकली पढ़ रखा होगा, जो बच्चे देख रहे हैं, आई थिंक क्लास 12th के बच्चे हैं। अगर क्लास 12th के बच्चे नहीं, 11th में भी अगर आप मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक आई एम सेफ इन अज्यूमिंग कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो K टाइम्स A, जिसे ऐसे लिखते हैं हम, ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स कॉल इट B।
तो बी का भी डायमेंशन वही होगा जो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन है, और ये वी विल डिनोट बाय इसके जो एलिमेंट्स है वो बी आई जे हैं, जहां पे एवरी एलिमेंट इज नथिंग बट ए का एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय के। एक बार देख लीजिए डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको समझ में आए, ये बहुत जरूरी है। मैं भले ही समझा दूंगा अभी आपको हर एक छोटी छोटी चीज, बट इस लैंग्वेज को पढ़ना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में सवाल आएंगे तो कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो प्योरली मैथमेटिकली लिखे रहेंगे, और उन्हें आपको खुद ही ट्रांसलेट करना होगा अपने अंडरस्टैंडिंग में, ऐसी भाषा में जो आप समझते हो, जो आपको इंट्यूटिव लगता हो। सो K टाइम्स A इज अनदर मैट्रिक्स B, जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल मैट्रिक्स A से K टाइम्स है। सो अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 3 5 -2 और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2, तो ये कुछ नहीं है, एक नया मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 ही है, 4 एलिमेंट से बना हुआ है, 4 एलिमेंट से, और हर एक एलिमेंट दुगना हो चुका है, 2 मल्टीप्लाई हो चुका है हर एक एलिमेंट। सो दैट्स 2 into 1 2, 2 into 3 6, 2 into 5 10 and 2 into -2 -4। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा हो। एक आध दो और एग्जांपल करके देखते हैं। तो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। फाइंड द मिसिंग नंबर। ऑलराइट, तो यहां पे हमने बताया कि एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट 1 2 3 और चलिए लास्ट वाला हमें नहीं पता, ये दिस इज द मिसिंग नंबर जो हमें पता करना है। और इसका सम हमने आपको बता दिया कि दिस इज नथिंग बट 4 7 10 और 9, है ना। तो अब हमें पता करना है कि ये जो मिसिंग नंबर है क्वेश्चन मार्क से जो डिनोटेड है, जब एग्जाम में आएगा तो वहां आएगा x और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम्स, इतने इजी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे एग्जाम में, बट यहां से हम लोग शुरू करेंगे। फिर अब हम जब क्वेश्चन बैंक्स को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस खुद का बना के आपसे जरूर मैं डिस्कस करूंगा कुछ दिन में, कुछ क्वेश्चन PYQ से जो आए हुए सवाल है मैट्रिक्स के उनको डिस्कस करूंगा, कुछ NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो चीज़ें बहुत क्लियर होने लगेंगी। बट अभी वी आर गोइंग टू गो इनटू वेरी बेसिक थिंग्स, और बेसिक्स को हम एकदम पक्का पक्का समझेंगे, कुछ इसमें कुछ भी नहीं छूटे। एक बार बेसिक्स ऐसा समझ लें कि हमसे जो भी पूछा जाए हमें पता हो, कम से कम हमें समझ आती हो, भले ही उसके बहुत कठिन सवाल हमसे बने ना बने, दैट इज लेवल 2, वो अभी दैट इज नॉट आवर कंसर्न। पहला कंसर्न है कि हमें कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर रहना है, राइट। तो इसलिए आसान सवालों को करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल इसे नजरअंदाज ना करें। एनीवे, तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो 2 अच्छा, तो जब हमने यहां लिखा था 2 3 4 5 और जब लैम्डा वहां मल्टीप्लाई कर दिया था अगले मैट्रिक्स से, तो ये दिस बिकम्स लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा और लेट्स कॉल इट x लैम्डा, क्वेश्चन मार्क का नाम हमने x दे दिया। दिस इज 4 7 10 9। तो जाहिर सी बात है कि 2 प्लस लैम्डा अगर 4 है तो दैट ऑटोमेटिकली गिव्स मी लैम्डा इज इक्वल टू 2, बल्कि अब मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 प्लस x लैम्डा इज इक्वल टू 9 को सॉल्व कर सकते हैं। बट लेट्स फॉर द सेक ऑफ करेक्टनेस चेक कि ये लैम्डा बाकी एलिमेंट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सो दैट मीन्स 3 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 7। दिस ऑल्सो गिव्स मी 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 या लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो चलिए लैम्डा 2 ही आना चाहिए, अब हम बस वेरीफाई कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। उसी तरह 4 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 10 गिव्स अस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो तीनों एलिमेंट्स ने हमें यह कंफर्म कर दिया कि लैम्डा 2 ही होनी चाहिए। अब हमारे पास बचता है कि 5 प्लस एक्स लैम्डा, और लैम्डा तो 2 है, दिस इज 9, सो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 और x इज इक्वल टू 2। सो जो हमारा मिसिंग नंबर है, द आंसर टू दिस इज, आंसर टू दिस इज 2। आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया हो। यहां तक अगर हम क्लियर हो चुके तो हम लोग अपने अगले वीडियो की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से तो जरूर एक लाइक
छोड़ दें हमारे वीडियो पर, ताकि हम समझें कि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और ऐसे वीडियोस बनाएं आपके लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी स्ट्रगल कर रहा हो मैट्रिसेस के बेसिक्स को समझने में, तो फिलहाल दिस प्लेलिस्ट इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल। और आगे इसी प्लेलिस्ट में हम मैट्रिसेस के बहुत एडवांस्ड प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसके अराउंड क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे सवालों को बनाया जा सकता है, हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ये वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाए।